ज्वालामुखी का नाम सुनते ही जहन में आग का धधकता हुआ लावा, ऊंची ऊंची लपटें जो कान और आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज आ जाती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक जलते हुए ज्वालामुखी में अगर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये मूर्खतापूर्ण विचार है किसका, और आखिर जलते हुए ज्वालामुखी में पानी डालने की हिम्मत करेगा कौन? मगर यकीन मानिए, ये ना तो कोई पागलपन है और ना ही कोई फिल्मी कहानी, क्योंकि ऐसा हो चुका है। ये कहानी है एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसने ज्वालामुखी में अरबों लीटर नमक का पानी छोड़ दिया था। मगर 160 दिन के बाद जो हुआ, ऐसी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सवाल ये है कि आखिर 160 दिन बाद ऐसा हुआ क्या? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आइसलैंड में। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो एक वोल्केनो के कारण सुर्खियों में आ गया था। हालांकि ज्वालामुखी का फटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान आइसलैंड की ओर तब चला गया जब उन्होंने ज्वालामुखी के अंदर पानी डालने का फैसला लिया था, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। दरअसल ये बात है 23 जनवरी 1973 की। हेइमाय आइसलैंड अचानक से सुर्खियों में आ गया था। अगर हेइमाय की बात की जाए तो ये आइसलैंड का एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस जमीन पर वो रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं और जहाँ उनका घर बना हुआ है, उस जमीन के अंदर एक भयानक तूफान चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये विस्फोट एकदम से ही हो गया था। धमाके से पहले भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए गए, लेकिन ये बहुत ही हल्के थे। लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चला था। लेकिन रात के 2 बजे सब कुछ बदल गया। शहर से केवल 2 किलोमीटर दूर जमीन में एक दरार पड़ गई। जल्द ही ये दरार 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई और फिर इसमें से आग के फाउंटेन निकलने लगे। ये लावा इतनी तेजी से निकल रहा था कि सबको लगने लगा कि ये उनका अंत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 500 फीट की ऊंचाई तक उछल रहा था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एल्डफेल नाम का वोल्केनो। एल्डफेल की बात करें तो ये 5900 साल से शांत पड़ा था, मगर फिर 5900 साल के बाद ये अचानक से फट गया था। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। 2 दिन तक लगातार लावा निकलता रहा और इन्हीं 2 दिनों में लावा और राख ने मिलकर 330 फीट ऊंचा एक पहाड़ बना दिया था। आसपास का पूरा आसमान लाल हो गया था और निकला हुआ लावा धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, गवर्नमेंट हरकत में आ गई। इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ ताकि जिंदगी को बचाया जा सके। चारों तरफ डर का माहौल था। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शहर के लोगों को लग रहा था कि मौत हर कदम उनकी तरफ बढ़ रही है। मगर फिर भी ना तो उन लोगों ने और ना ही सरकार ने हिम्मत हारी। आखिरकार सरकार और फायर ब्रिगेड ने मिलकर काम किया। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए जितना ज्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट और ऑफिसर्स को जाता है, उतना ही कुदरत को भी जाता है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उस रात में हवा का रुख पश्चिम की तरफ ना होता तो शायद ये पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो जाता। हालांकि उस मौसम में ये बहुत ही असामान्य बात थी, लेकिन किस्मत से उस रात को हवा का रुख पश्चिम की तरफ था। इस हवा ने ज्वालामुखी का गर्म लावा शहर से दूर उड़ा दिया, जिससे लोगों को भगाने का टाइम मिल गया। और तभी एक और चमत्कार हुआ, और ये चमत्कार था यहाँ आने वाला तूफान। एक्चुअल में एक तूफान आया था। तूफान बहुत तेज था, जिसकी वजह से आइलैंड की सारी फिशिंग बोट्स बंदरगाह पर ही खड़ी थी। बस फिर क्या था, इन्हीं नावों को उनका सहारा बनाया गया। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर हार्बर की तरफ भागे और 6 घंटे के अंदर 5300 लोगों को सुरक्षित आइलैंड से निकाल लिया गया। यकीन मानिए, ये एक बेहद अनोखा ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सरकार और कम्युनिटी दोनों ने मिलकर मौत को मात दे दी थी। मगर जिंदगी भले ही बच गई थी, लेकिन उनकी सालों की मेहनत तबाह हो गई थी। उनका घर, उनका गांव, उनका शहर, सब कुछ पीछे रह गया था। अब लग रहा था कि सब कुछ वोल्केनो के रहम पर है। वोल्केनो कभी भी उनकी दुनिया को तबाह कर सकता था। लेकिन यही नहीं, बल्कि असली खतरा तो शहर की लाइफलाइन पर था। स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था कि शायद उनके घर बच सकते हैं, इसलिए कुछ वॉलंटियर्स वहीं पर रुके भी रहे ताकि घरों से मलबा साफ कर दिया जाए। मगर अब उन्हें समझ आ गया कि यही आखिरी खतरा नहीं है, एक दूसरा खतरा भी उनकी ओर बढ़ रहा है।
क्योंकि लावा का फ्लो शहर की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था, जो शहर की लाइफलाइन को मिटाने वाला था। वैसे अगर बात करें शहर की लाइफलाइन की, वो थी यहाँ मौजूद हार्बर। जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी का सेंटर हार्ट होता है, ऐसे ही इस आइलैंड का सेंटर ये हार्बर था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हार्बर नहीं तो ये आइलैंड भी नहीं, क्योंकि ये आइलैंड फिशिंग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट था और अगर वो बर्बाद हो गया तो इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाएगी, फिर वहां पर लौटने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिटी की इनकम का 3/4 हिस्सा इस छोटे से हार्बर से ही आता था। अब सरकार के सामने केवल घर बचाने की नहीं, बल्कि फ्यूचर को बचाने की भी चुनौती थी। लगातार लावा निकल रहा था, 300 से ज्यादा इमारतें लावे की चपेट में आ चुकी थी। मगर तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। यकीन मानिए, ये ऐसा फैसला था जिसे सुनकर पहले तो सभी ने इसे पागलपन कहा। पूरी दुनिया की नजरें आइसलैंड पर टिकी हुई थी। एक्चुअल में उनका कहना था कि हम वोल्केनो को हराएंगे। वोल्केनो इस तरह से हमारे परिवर्तन और भविष्य को तबाह नहीं कर सकता। इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। हालांकि प्लान सिंपल था, मगर उतना ही खतरनाक भी था। उन्होंने समुद्र के ठंडे पानी से लावा को ठंडा करने का फैसला किया। दरअसल ये एक काफी इनोवेटिव आइडिया था। इस आइडिया के अकॉर्डिंग अगर लावा पर पानी डाला जाएगा तो वो जल्दी ठंडा होगा और पत्थर बन जाएगा। बस फिर क्या था, ये पत्थर ही एक दीवार का बैरियर बना देगा, जो पीछे से आ रहे गर्म लावा को आगे बढ़ने से रोक देगा। हालांकि ये आइडिया पेपर पर बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ये होगा कैसे, इसका किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े स्केल पर यह काम नहीं किया गया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इंसानों ने ज्वालामुखी से लड़ने का फैसला लिया। दरअसल बात है 6 फरवरी 1973 की, जब पहली बार फायर फोर्स के थ्रू लावा पर पानी डालना स्टार्ट किया गया। स्टार्टिंग में ये छोटे स्केल पर किया गया। सबसे पहले 26 गैलन प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी डाला गया। हालांकि पानी का असर दिखना भी शुरू हुआ। लावा का रंग ब्लैक से ग्रे हो गया और उसकी सतह भी खुरदुरी हो गई। अब वो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें एक छोटी सी सफलता मिली थी, जिसे देखकर उनका हौसला आसमान छूने लगा। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि अब मिशन को एक्सपैंड किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अमेरिका की मदद ली। अमेरिका से 32 बड़े बड़े पावरफुल पंप मंगवाए गए ताकि पानी की क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। 106 गैलन प्रति सेकंड से भी ज्यादा पानी लावा पर फेंका जाने लगा। मगर समस्या ये थी कि लावा का फ्लो बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया था। ये फ्लो इतना था कि नीचे से पानी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब ये लोग रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और हैरान कर देने वाला काम किया। अब उन्होंने लावा के ऊपर ही पानी की पाइपलाइन बिछाने का सोचा। मगर ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि बुलडोजर को चलते हुए लावा के ऊपर चलाया जाना था। इसके खतरे का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि लावा के ऊपर केवल राख की पतली परत थी जो इंसुलिन का काम कर रही थी। अगर ड्राइवर से जरा सी भी गलती हो जाती तो बुलडोजर सीधे लावा में समा सकता था। साथ ही ये काम कर रहे वर्कर्स की हेल्थ भी लगातार डिग्रेड हो रही थी, क्योंकि उन्हें भयंकर गर्मी के साथ साथ जहरीली गैस और दूसरे खतरों का भी सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके सामने पूरा आइलैंड था। इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लावा फील्ड के ऊपर पाइपलाइन का जाल बिछा ही दिया। यकीन मानिए, ये ह्यूमन इंजीनियरिंग और साहस का बेहतर उदाहरण था। बट ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली थी। वो जानते थे कि ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। लंबी लड़ाई लंबी चलेगी। और ऐसा ही हुआ कि लड़ाई पूरे 5 महीने तक चली। लेकिन 5 महीने में 6.2 मिलियन टन पानी लावा पर डाला गया। जैसे जैसे ये काम होता रहा, समुद्र का नमक उसके ऊपर जमा हो रहा था। लगभग 22,000 टन नमक लावा के ऊपर जम गया, जिससे दूर तक सफेद पट्टी दिखाई देने लगी। आखिरकार ह्यूमंस जीत गए। हार्बर की तरफ लावा आना बंद हो गया। हालांकि ये हार्बर तक पहुंच गया था और इसने हार्बर का रास्ता छोटा कर दिया था, लेकिन ये हार्बर के रास्ते को बंद नहीं कर पाया। आखिरकार जुलाई 1973 में वोल्केनो शांत हो गया। ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका था। अब शहर भी बच गया था और इसकी लाइफलाइन हार्बर भी बच गया था। अगर इस ऑपरेशन की बात की जाए तो ये आसान नहीं था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मिशन में लगभग 8.8 मिलियन क्यूबिक फीट लावा और लाखों टन राख उगले गए थे, जिससे शहर की कई बिल्डिंग्स और एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गए। लोगों के घर और आजीविका दोनों छिट गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे केवल नुकसान ही हुआ। डिजास्टर के कुछ ऐसे फायदे भी हुए, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
सबसे पहले तो ये जो नया लावा ठंडा होकर जमा था उसने आयरलैंड की जमीन को 20% तक बढ़ा दिया था। साथ ही जो लावा फ्लो की वजह से हार्बर छोटा हो गया था वो अब नेचुरल ब्रेक वाटर बन गया। जी हाँ, आपने सही सुना, ये तूफान से बचाने वाली एक नेचुरल दीवार है जिससे हार्बर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया। सबसे कमाल का फायदा तो ये था कि ठंडी हो रही लावे की गर्मी को भी आयरलैंड के लोगों ने वेस्ट नहीं होने दिया। साइंटिस्ट ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे लावा के अंदर की थर्मल एनर्जी का उपयोग किया गया और इस लावा की गर्मी से वहां के लोगों ने कई साल तक अपने घरों की हीटिंग सिस्टम और फ्री में गर्म पानी का यूज किया। यही नहीं, ज्वालामुखी से जो राख निकली थी उसका यूज एयरपोर्ट के रनवे को लंबा करने और नई जमीन बनाने में भी किया गया। ये सच में वही बात हो गई कि किस तरह से आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। इस कहानी में आयरलैंड के इंसानों ने ही हिम्मत दिखाई और प्रकृति को चुनौती दी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।